हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस संबंध में कि लोन आखिर आपको डिफ़ॉल्ट करना कब है। क्योंकि लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो उस आखिरी स्टेज तक चले जाते हैं लोन लेते लेते, जहाँ से उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। तब जाके वो लोन डिफ़ाल्टर होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ का आज मैं एक कैलकुलेशन बताऊंगा, और वो कैलकुलेशन ऐसा रहेगा, वो अगर आप समय रहते कर लेते हो तो उसका आप बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वो कैलकुलेशन ऐसा रहेगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए किसी बंदे पे 10 लाख का लोन है, और 10 लाख का लोन है, उसकी ईएमआई जा रही है 25,000 रुपये पर मंथ, और उसकी सैलरी मान लीजिए 35,000 रुपये है। मतलब अपन इस स्तर से बात कर रहे हैं जहाँ से बंदा लोन डिफ़ाल्टर हो सकता है। क्योंकि लेकिन लोग क्या करते हैं, 35,000 सैलरी है, 25,000 ईएमआई जा रही है, तो वो क्या करते हैं, जब तक 45,000 की ईएमआई नहीं होगी ना, जब तक वो डिफ़ाल्टर नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, और हर लोन लेने वाला बंदा कभी कैलकुलेशन नहीं करता। वो कैलकुलेशन कब करता है, जब वो उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां से उसको लोन को कि आप आगे भी कोई रास्ता नहीं है, ख़त्म ही हो चुका है रास्ता। जब तक तो उनको लगता है एजेंट घर पे आएंगे, एजेंट सताएंगे मुझे, मेरे घर वालों की इंसल्ट होगी, मेरे मोहल्ले में इंसल्ट होगी हमारी, तो भाई वो दिन तो आपको आपके साथ आना ही है। मतलब तो अगर आप समय रहते ये काम करते हो तो उसका आप 2 पैसे का बेनिफिट आप लेके कर सकते हो। तो अब एक सीधी सी बात समझना, आपने 10 लाख का लोन लिया, 25,000 की ईएमआई जा रही है, 35,000 आपकी सैलरी है। तो अब ये कैलकुलेशन आप लगा सकते हो कि भाई 10,000 रुपये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, इसके बाद में 25,000 बचते हैं, वो मेरी ईएमआई जा रही है। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, इमरजेंसी बन जाती है कि बंदे को अब एक्स्ट्रा पैसे मतलब फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से अरेंजमेंट कर सकते हो आप, उसके लिए आप फिर क्या करोगे, कोई लोन ऑफर आया तो आप वो ले लोगे, और नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड रहते हैं लोगों पे, बहुत से लोगों पे, तो वो उससे फंड निकाल लेते हैं। तो वो करते क्या हैं कि आपने लोन ले लिया, एक और नया लोन ले लिया आपने 5 लाख रुपए का। चलो आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आई थी, 50,000 आपने वहाँ खर्च कर दी, अब आपके पास 4.5 लाख रुपए बच गए हैं। मतलब 10 लाख का लोन था, 25,000 ईएमआई थी। अब आपने 5 लाख का और लोन ले लिया, उसकी 12,000 की ईएमआई और बना डाली। तो अब आपकी ईएमआई हो चुकी है भाई साहब 37,000 रुपये की। 37 की तो ईएमआई हो चुकी है, 35,000 आपकी टोटल इनकम थी। तो अब भैया वो समय आ चुका है कि आपको अभी से ही लोन डिफ़ाल्टर हो जाना है। क्योंकि जो 5 लाख रुपए आपने लिए हैं लोन से, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए तो आपने पर्सनल यूज में ले लिया। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि वो 5 लाख का लोन और ले लिया, उसकी भी ईएमआई भर रहे हैं, उधर से इधर की ईएमआई भी भरना चालू। 4-6 महीने बाद पता चले वो सारा फंड भी ख़त्म। मतलब अब आप ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि आपके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आप कहीं से पैसे भी नहीं ला सकते हो, बैंक तो कोई देगा नहीं, क्योंकि आपने आपके सारे हाथ पैर मान लिए हैं। तो ये सही समय है, आप ये चीज़ समझ लो कि जिस दिन आपकी ईएमआई, आपके पर्सनल खर्च जो रहते हैं उनको आप डिडक्ट कर दें आपकी सैलरी में से या इनकम में से, और ईएमआई फिर आपकी बढ़ गई है ना, तो आप तुरंत बिना सोचे समझे लोन डिफ़ाल्टर हो जाएं, ईएमआई आपकी बाउंस करना चालू कर दें। क्योंकि जो 5 लाख का आपने लोन नया लिया है, उसमें से आपने 1,50,000 रुपये खर्च कर चुके हो, लेकिन वो 4 लाख रुपये जो बचे हैं ना, उनको आप निकाल के अलग रख लें। कोई ईएमआई नहीं भरना है आपको, ना आप नए लोन की भरेंगे ना पुराने की भरेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। लोग क्या कर रहे हैं कि जब तक वो लोन लेते जाते हैं, जब तक आखिरी दम तक उनको लोन मिलता है, और वो करते यही हैं कि सारा पैसा ईएमआई में इस लोन की, और नए लोन ले रहे हो उनकी ईएमआई में आप ख़त्म कर रहे हो, हाथ में आपके कुछ भी नहीं है।
अब कभी कोई आपके पास इमरजेंसी आ जाती है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि जैसे ही आपका लग जाए कि अब ईएमआई अपनी इनकम से ऊपर जा रही है, मतलब एक्सपेंस काटने के बाद जो बच रहा है ना, वो इनकम मानेंगे आप, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस तो हर महीने आपके रहते ही हैं। मान ली 35,000 में 10,000 पर्सनल एक्सपेंस है मंथली, तो आपको 25,000 रुपये ही मान के चलना है कि इनकम 25,000 है। अगर आप वो 25,000 से ऊपर जा रहे हैं ईएमआई आपकी, तो आप डिफॉल्टर हो जाएं, और जो लोन का पैसा, जो लोन लिया है, जो भी पैसा बचा है, उस पैसे को आप निकाल के अलग रख लें, किसी भी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में डाल दें। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उससे मिलता रहेगा, और वो आप पैसा कहाँ यूज करेंगे? सेटलमेंट में। उस पैसे का यूज आपको सेटलमेंट में करना है। जो नया लोन आपने लिया है उसकी सिर्फ 3 ईएमआई पे कर दें बस, क्योंकि आप अगर लोन लेने के बाद और पहली ईएमआई अगर बाउंस कर देते हो तो थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहता है कि भाई इतनी जल्दी पैसा ख़त्म, आपने 5 लाख रुपए कर दिया। तो इसलिए 3 ईएमआई उनकी ज़रूर पे कर दें, क्योंकि 3 महीने का टाइम निकलता है भाई, पैसा कहीं भी खर्च हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो फिर बैंक ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता आपका। लेकिन अगर पहली ईएमआई बाउंस कर दोगे तो दिक्कत ज़्यादा रहती है थोड़ी सी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप डिफॉल्टर हो रहे हो और नहीं हुए, आपको उम्मीद है कि आगे हम हो सकते हैं, तो भाई जितना पैसा बचा है उसको आप बचा के रखिए। ईएमआई के लिए आपको मतलब बिल्कुल छोड़ दो आप वहीं से ईएमआई बनना। जो पैसा आपके हाथ में रहेगा उससे आप सेटलमेंट, मान लीजिए 4 लाख रुपए भी आप रखते हो ना, अगर 5 लाख के लोन में से अगर ये 4 लाख रुपए भी आपने बचा लिए, भले ही आप पे 15 लाख का लोन हो गया, वो 4 लाख से आप 15 लाख का सेटलमेंट कर सकते हो। मतलब आप पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा, सिर्फ एजेंटों का लोड आएगा थोड़ा सा, उससे आप डरने की ज़रूरत है नहीं। एजेंटों से भी आप टैकल करना सब सीख जाएंगे, जब आपका सामना होगा ना 2-4 बार, सब टैकल करने लगोगे आप, आपका डर खुद ही निकल जाएगा। और जब एक बार एजेंट घर पे आ जाते हैं ना, जब आसपास वालों को पता लग जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, फिर आपका डर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। वो डर आपको जब तक ही रहता है, नहीं तो आप कर्ज की दलदल में फंसते जाओगे, और ना तो आपकी सैलरी बचेगी और ना आपके पास आगे कहीं से पैसा मिलने का चांस रहेगा। तो इस समय रहते आपको लोन डिफॉल्टर हो जाना है भाई, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मैं अधिकतर देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं, जो लोन डिफॉल्टर हैं वो आखिरी दम तक लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर उनकी ईएमआई बाउंस करते हैं, जब मजबूरी बन जाती है कि अब हम नहीं दे सकते। मतलब घर से आपने पाई ले जाकर आपने बैंक को दे दी इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट प्रिंसिपल ईएमआई दे रहे हो आप, पाई आप दे चुके हो, आपके पास घर पे भी कुछ नहीं बचा, लोन भी आपने ले लिया आखिरी हद तक, उनका भी कोई अमाउंट नहीं बचा, ना आपको अब लोन मिल रहा, ना आपके घर पे कुछ है, तब आप लोन डिफॉल्टर हो रहे हो, तो आप सेटलमेंट भी नहीं कर पाओगे। फिर सेटलमेंट के लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे? 5 महीने में भी व्यवस्था नहीं बन सकती आपकी। तो इसलिए अगर आप समय रहते, अगर पैसे लोन अमाउंट में से ही अगर आप पैसा बचा के रख लेते हो और डिफॉल्टर आप हो जाते हो, तो वो पैसा आप सेटलमेंट में काम ले सकते हो अपना। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि जिससे आप बहुत लंबे समय एजेंटों का जो हरासमेंट रहेगा उससे आप जूझें। इसलिए आप समय रहते सब व्यवस्थाएं आपकी बना सकते हो। पैसे आपको बचाना है, लोन अमाउंट में से ही पैसे बचा के रखो आप। ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको कुछ लगा हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे कमेंट्स में बता दीजिएगा, और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बहुत ज़ोरदार कमेंट कर देना आप, बढ़िया अच्छा सा। लेकिन भाइयों मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है, और बहुत से लोगों को चिंता ही लगी रहती है कि एजेंट मेरे घर पे आएंगे, मेरा जो है नाम खराब होगा, मेरे परिवार का नाम खराब होगा, मेरे घर वालों को टॉर्चर करेंगे। एजेंटों को अधिकार नहीं होता है कि वो आपके घर वालों किसी को भी टॉर्चर करें, वो सिर्फ आपको टॉर्चर कर सकते हैं, और आपको टॉर्चर करेंगे तो घर वाले आपकी सपोर्ट कर सकते हैं,
आप घर में ही बैठे होंगे लेकिन घर वाले किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप डिफॉल्टर कल होते थे, आज हो जाओ, मैं तो ये कहता हूँ सीधी सी बात। और जब आप परिस्थितियों से जूझने लगोगे ना, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। डर आपके अंदर से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एजेंट आपसे डरने लगेंगे। जब तक आप डरोगे ना, वो आपको डराएंगे उतना ही ज़्यादा। पहले एक आएगा, फिर 4 आएंगे, जब एक से काम नहीं होगा 4 आएंगे। और एजेंटों से आपको 3 डॉक्यूमेंट्स हमेशा मांगना है। एक तो उनकी आईडी कार्ड, होम विजिट लेटर, ऑथराइज लेटर, जो बैंक ने उनको अथॉरिटी दी है, वो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर मांगना। अगर उनके पास नहीं है तो आप उनसे बोल सकते हो भाई ये लेके आओगे तभी मैं बात करूँगा, जब तक मैं कोई बात नहीं करूँगा। और बैंक से कोई बंदा आता है तो वो आपसे गलत नहीं बोलेगा, बैंक वाला बंदा अच्छे से ही बात करता है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि लोन डिफॉल्टर अपने को कब होना है, ईएमआई कब से बाउंस कराना है, आपके पास फंड बचाना है। फंड अगर आप बचा कर ईएमआई बाउंस करते हो तो वो फंड का आप यूज कर सकते हो सेटलमेंट में। और अगर आपने ऐसी समस्या पैदा कर ली कि सारे लोन ले लेकर ईएमआई भर दी, हाथ में कुछ नहीं है, ईएमआई कर ली, इनकम है 10,000, ईएमआई कर ली 20,000, तो फिर आप सेटलमेंट नहीं कर पाओगे 10 साल तक, ऐसे ही परेशान रहोगे। बैंकों के चार्जेस बहुत रहते हैं अनाप शनाप। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आगे आने वाली समस्या से आप खुद से ही लड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।